Law number 21. Play a sucker to catch a sucker. Seem dumber than you mark. बेचारे का रोल प्ले करो, अपने टारगेट से ज़्यादा सिंपल दिखो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी कभी अपनी इंटेलिजेंस और स्किल्स को ओपनली दिखाना डेंजरस हो सकता है। अगर तुम अपने ओपोनेंट से ज़्यादा स्मार्ट लगते हो, वो डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर तुम उनके सामने इंटेंशनली सिंपल, नेव या लेस कैपेबल दिखो, वो अंडर एस्टिमेट करेंगे और उनका गार्ड डाउन हो जाएगा। यानी पावर का एक सटल टूल है डिसेप्टिवली सिंपल या वीक दिखना, ताकि ओपोनेंट अपने आप एक्सपोज हो जाए। द कोर आइडिया, ग्रीन कहते हैं, अपीयर डम्बर देन यू मार्क टू कैच देम ऑफ गार्ड। जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज नेचुरली ओपन हो जाती हैं। उनके ईगो और कॉन्फिडेंस का फायदा उठाकर उनकी वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करना इजी हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस का साइकोलॉजिकल ट्रैप क्रिएट करना पावर स्ट्रैटेजी है। साइकोलॉजिकली ह्यूमंस अपने सुपीरियर को अंडर एस्टिमेट करते हैं अगर वो उनके सामने इंटेंशनली वीक या सिंपल अपीयर हो। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन अपने अर्ली मिलिट्री ओपोनेंट्स के सामने इंटेंशनली अनथ्रेटनिंग दिखते, कभी अपने स्ट्रैटेजीज और ट्रू कैपेबिलिटीज को हाइड करते। ओपोनेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, मिस्टेक्स करते। रिजल्ट, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और विक्ट्रीज इजीली सिक्योर हो जाती, उनका एरोगेंस एक्सप्लॉइट करना इजी हो जाता। लेसन नंबर 1, डिस्गाइज योर पावर। अपनी फुल पोटेंशियल या इंटेलिजेंस दिखाना हमेशा सेफ नहीं। अपने ओपोनेंट को कंफर्टेबल और ओवर कॉन्फिडेंट बना के स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मेंटेन करो। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, नेव या लेस कैपेबल दिखकर ओपोनेंट का ईगो स्टिमुलेट करो। वो अपनी गार्ड लो करेंगे और तुम उनकी वीकनेसेस इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। नंबर 3, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। अंडर एस्टिमेशन अपॉर्चुनिटी के इक्वल होता है और वही ओवर एस्टिमेशन रिस्क के बराबर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। ऑफिस में कॉम्पिटिटर्स या कॉलीग्स के सामने इंटेंशनली मॉडेस्ट या सिंपल दिखो। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और अपनी प्लान्स और वीकनेसेस रिवील कर दें। तुम स्ट्रैटेजिकली पोजीशन सिक्योर कर सकते हो। नंबर 2, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। कॉम्पिटिटर्स को अंडर एस्टिमेट करने दो, अपने प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी या नेगोशिएशन में सटली रखो, अपोनेंट मिस्टेक्स का फायदा उठाओ। नंबर 3, पर्सनल लाइफ सोशल सर्कल्स। फ्रेंड्स या एक्विटेंसेस के साथ इंटेंशनल सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करो। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते और उनका ट्रस्ट या बिहेवियर एनालाइज करना इजी हो जाता है। नंबर 4, लीडरशिप इन्फ्लुएंस। टीम मेंबर्स के सामने इंटेंशनली हम्बल और सिंपल अपीयर करो। वो अपने स्किल्स और आइडियाज रिवील करेंगे, तुम उन्हें गाइड और कंट्रोल कर सकते हो। द डीपर साइकोलॉजी। हम ह्यूमंस नेचुरली अपने ईगो और इंटेलिजेंस को शोकेस करते हैं। अगर कोई उनके सामने इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंट अपीयर होता, वो डिफेंसिव हो जाते। अगर कोई वीक या नेव लगता, वो अपनी गार्ड डाउन कर देते। ग्रीन कहते हैं, डिसेप्शन थ्रू एपरेंट सिंप्लिसिटी इज अ पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन। यानी रियल पावर का सीक्रेट समटाइम्स स्ट्रैटेजिकली डंबर दिखाकर कंट्रोल और इंसाइट गेन करना भी है। हिस्टोरिकल स्टोरी, द ट्रोजन हॉर्स। ग्रीक्स इंटेंशनली वीक और वल्नरेबल अपीयर होते हैं। ट्रोजन्स ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया और सिटी के गेट्स खोल दिए। ग्रीक्स के स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन का फुल एडवांटेज लिया गया। लेसन, अपनी स्ट्रेंथ को डिस्गाइज करके ओपोनेंट की वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करना अल्टीमेट पावर स्ट्रैटेजी है। रिवर्सल, एक्सेसिव नेविटी या कांस्टेंट वीक दिखना क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट लूज करता है। बैलेंस जरूरी है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्ड सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करो, बट कभी भी रियल इनकॉम्पिटेंस ना दिखाएं। मॉडर्न एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नेगोशिएशन और डील्स में सटैलिटी और मॉडेस्टी का यूज। पॉलिटिकल और सोशल लीडर्स ओकेजनल सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करते हैं ओपोनेंट्स का गार्ड डाउन करने के लिए। स्ट्रैटेजी, अपीयर डम्बर, ऑब्जर्व क्लोजली और एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज। फाइनल थॉट,
पावर और इन्फ्लुएंस का सीक्रेट सिर्फ ओवर्ट एक्शन नहीं, स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन थ्रू अपरेंट सिंप्लिसिटी भी है। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्रा है, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। सो रिमेंबर, बेचारे का रोल प्ले करो, अपने टारगेट से ज्यादा सिंपल दिखो, क्योंकि जब ओपोनेंट अंडर एस्टिमेट करते हैं तुम्हारे लिए उनकी वीकनेसेस एक्सप्लॉइट करना और पावर गेन करना नेचुरली इजी हो जाता है। लॉ नंबर 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेसेस इनटू पावर। सरेंडर का टैक्टिक यूज करो, अपनी वीकनेसेस को पावर में बदलो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन या स्टबबॉर्न रेजिस्टेंस हमेशा बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती। कभी कभी सरेंडर करना और टेम्पररी वीकनेसेस एक्सेप्ट करना लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पावर और एडवांटेज दे सकता है। यानी अपनी वीकनेस को स्ट्रैटेजिकली यूज करके सिचुएशन को कंट्रोल में ले सकते हो और ओपोनेंट के गार्ड डाउन कर सकते हो। द कोर आइडिया, ग्रीन कहते हैं, सरेंडर इज नॉट डिफीट, इट्स अ स्ट्रैटेजिक पॉज टू गेन लॉन्ग टर्म एडवांटेज। जब तुम ओपोनेंट के स्ट्रॉन्ग पोजीशन के सामने रेजिस्ट करते हो तुम अपना एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट करते हो। सरेंडर से तुम टेम्परेरीली टेंशन और कन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सकते हो। साइकोलॉजिकल एफर्ट, ओपोनेंट कॉन्फिडेंट फील करता है लेकिन वो अनअवेयर होता है कि तुम अपनी मूव्स और टाइमिंग प्लान कर रहे हो। यानी अपनी वीकनेसेस को टेम्पररी एक्सेप्ट करके फ्यूचर में ज़्यादा पावर गेन करना पॉसिबल है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन के कैंपेन्स में कभी कभी उन्होंने टेम्पररीली सरेंडर या रिट्रीट का टैक्टिक अडॉप्ट किया, ओपोनेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंट बनाया, रिसोर्सेज कंजर्व किए और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग इंप्रूव की। रिजल्ट, ओपोनेंट का ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस एक्सप्लॉइट किया, नेक्स्ट मूव में डिसाइसिव और ओवरवेलमिंग विक्ट्री अचीव की। लेसन नंबर 1, सरेंडर स्ट्रैटेजिकली। हर लॉस या वीकनेसेस को शेम नहीं समझो। टेम्पररी सरेंडर का मतलब लॉन्ग टर्म एडवांटेज हो सकता है। नंबर 2, कंजर्व रिसोर्सेज। रेजिस्टेंस या फाइट में अननेसेसरीली एनर्जी वेस्ट मत करो। सरेंडर से तुम अपनी स्ट्रेंथ प्रिजर्व करते हो। नंबर 3, साइकोलॉजिकल एडवांटेज। ओपोनेंट कॉन्फिडेंट फील करता है लेकिन तुम सीक्रेटली प्लान कर रहे हो। फ्यूचर में सरप्राइज और स्ट्रैटेजिक मूव्स का फायदा उठाओ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट्स या नेगोशिएशंस में कभी टेम्पररी कंसेशन अडॉप्ट करो, ओपोनेंट का ईगो सेटिस्फाई करो, फिर फ्यूचर में स्ट्रॉन्गर पोजीशन में मूव करो। लॉन्ग टर्म करियर और इन्फ्लुएंस के लिए स्ट्रैटेजिक सरेंडर हेल्पफुल है। नंबर 2, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म रिट्रीट या कॉम्प्रोमाइज अडॉप्ट करो, रिसोर्सेज और मार्केट पोजीशन कंजर्व करो। नेक्स्ट फेज में ओवरवेलमिंग कमबैक पॉसिबल हो जाता है। नंबर 3, पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स। आर्ग्यूमेंट्स या डिसअग्रीमेंट्स में कभी कभी टेम्पररीली यील्ड करना, इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंट्रोल रीगेन करना, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट मेंटेन करना। नंबर 4, लीडरशिप इन्फ्लुएंस। टीम या फॉलोअर्स के सामने कभी ईगो से फाइट मत करो। टेम्पररी सरेंडर इक्वल्स टू क्रेडिबिलिटी प्लस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का कॉम्बिनेशन है। द डीपर साइकोलॉजी। हम ह्यूमंस नेचुरली परसीव सरेंडर एज वीकनेस, पर ग्रीन कहते हैं ट्रू पावर लाई इन चूजिंग व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू यील्ड। सरेंडर का स्ट्रैटेजिक यूज साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्रिएट करता है। ओपोनेंट अंडर एस्टिमेट करता है कि तुम पावरलेस हो। फ्यूचर में पावरफुल कमबैक और कंट्रोल सिक्योर करना इजी हो जाता है। हिस्टोरिकल स्टोरी। रोमन जनरल फैबियस मैक्सिमस। हैनिबल के अगेंस्ट रोमन आर्मी इनिशियली डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करती, स्ट्रैटेजिक रिट्रीट और सरेंडर का यूज करके एनिमी की ओवर कॉन्फिडेंस और सप्लाई लाइंस का फायदा उठाया, लॉन्ग टर्म में डिसाइसिव विक्ट्रीज अचीव की। लेसन, टेम्पररी सरेंडर का मतलब अल्टीमेट कंट्रोल और लॉन्ग टर्म सक्सेस होता है। रिवर्सल। अगर सरेंडर का रिपीटेड पैटर्न अडॉप्ट करोगे तुम वीक और अनरिलायबल दिखोगे, क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट लूज हो सकता है, बैलेंस और टाइमिंग क्रिटिकल है। मॉडर्न एग्जाम्पल,
कॉरपोरेट नेगोशिएशंस में टेम्पररी कंसेशंस का यूज़ करो। स्टार्टअप्स शॉर्ट टर्म मार्केट रिट्रीट अडॉप्ट करके रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजी कंजर्व करते हैं। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में कभी यील्ड नाउ एक्ट लेटर अप्रोच इन्फ्लुएंस और कंट्रोल मेंटेन करने के लिए इफेक्टिव है। फाइनल थॉट, पावर और इन्फ्लुएंस का सीक्रेट सिर्फ कन्फ्रंटेशन और स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रैटेजिक सरेंडर और पेशेंस भी है। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्रा है, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। सो रिमेंबर, सरेंडर का टैक्टिक यूज करो, अपनी वीकनेस को पावर में बदलो, क्योंकि जब तुम स्ट्रैटेजिकली यील्ड करते हो तुम अपनी एनर्जी कंजर्व करते हो और फ्यूचर में ओपोनेंट का ईगो एक्सप्लॉइट करके ओवरवेलमिंग कंट्रोल और पावर सिक्योर कर सकते हो।